हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल 10 मिनट्स लर्निंग बाय द फ्यूचर स्कूल। आज का जो ये वीडियो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बनाया गया है, जो कि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम्स के हिसाब से अगर जीके या फिर पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री उसका पार्ट है तो भारत के संविधान के ऊपर से क्वेश्चन उसमें जरूर पूछा जाता है। तो ये सभी एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है और ये इसका पार्ट 1 है। इसको आगे भी हम अलग अलग पार्ट्स में कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट है। आज हमने इसका एक पहला वाला पार्ट जो संविधान का निर्माण है वो इसमें हमने कवर करा है। तो आइए इसकी डिटेल्स में आपको दिखाता हूं। इसमें सबसे पहला जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यू फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संविधान का निर्माण, उससे संबंधित सारे फैक्ट्स और जो की पॉइंट्स है वो हमने इसमें कवर करे हैं। सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन जिसके ऊपर बन सकता है और आप ये पॉइंट याद रख सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी यानी जो संविधान सभा थी वो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत जुलाई 1946 को फॉर्म करी गई थी। तो संविधान सभा का जो फॉर्मेशन था वो कब हुआ था? जुलाई 1946 को हुआ था और वो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है जो संविधान सभा की पहली मीटिंग थी वो कब हुई थी? संविधान सभा की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को करी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा की जो लास्ट मीटिंग थी वो कब हुई थी? जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की लास्ट मीटिंग है वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ये भी इसमें एक याद रखने वाला पॉइंट है। फिर संविधान सभा के जो पहले नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट थे, दो चीजें इसमें आ सकती हैं, एक तो परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे और नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे। तो नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट जो थे और जो पहले प्रेसिडेंट भी थे इसके, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और उनको 9 दिसंबर 1946 को सेलेक्ट करा गया था, यानी सेम डेट को जिस दिन पहली मीटिंग हुई थी उसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसके पहले अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया था। उसके बाद परमानेंट प्रेसिडेंट उसके 2 ही दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसका स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, जो कि संविधान सभा थी। और उसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तब तक रहे जब तक संविधान सभा का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो गया था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में आया है वो है उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव बेसिकली संविधान की जो नींव थी, सबसे पहला जो एक फॉर्मल प्रस्ताव लाया गया था कि संविधान का हमें प्रारूप तैयार करना चाहिए, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को। तो जुलाई में फॉर्म हुई थी, 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई, 9 दिसंबर को ही डॉक्टर सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट यानी स्थायी अध्यक्ष बनाया गया और 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो थे मिस्टर बी एन राव। मिस्टर बी एन राव इसके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। और कुछ क्वेश्चंस जो हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार, उसमें आता है कि जो अलग अलग कमिटीज बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो कमेटी कौन कौन सी थी और उनके चेयरमैन कौन कौन थे। सबसे पहला तो इसके जो टोटल मेंबर्स थे संविधान सभा के अंदर, वो 389 मेंबर्स थे टोटल संविधान सभा में। 6 अलग अलग कमेटियां उसकी बनाई गई थी। सबसे पहली कमेटी थी ड्राफ्ट कमेटी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, हम सभी जानते हैं, उनको संविधान का जनक भी कहा जाता है। दूसरी जो कमेटी या समिति बनाई गई थी वो थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन समिति यानी संघ संविधान समिति, और इसके चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरी जो समिति या कमेटी बनाई गई थी वो थी प्रांतीय संविधान समिति यानी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, और उसके चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दो कमेटियों की अध्यक्षता इसमें की थी, एक थी प्रांतीय संविधान समिति और दूसरी थी मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति यानी
फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स कमेटी, उसकी भी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। तो दो समितियों के वो अध्यक्ष थे। फिर कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कार्य संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे। और एक और कमेटी उसमें थी, वो थी झंडा समिति, और उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी जी। तो ये 6 कमेटियां थी, 5 लोग इनके अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल 2 कमेटियों के अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ये कई बार इसमें पूछा जाता है, आप जरूर इसको याद रखने की कोशिश करें इसी आधार पर। नेक्स्ट जो हम इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट के ऊपर हम लोग जाते हैं वो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। संविधान के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कई बार पूछे जाते हैं वो हैं, एक तो उसका प्रिपरेशन टाइम क्या था, कितने समय में बनकर तैयार हुआ। तो वो टाइम था 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे संविधान को तैयार होने में। गॉट कंप्लीटेड ऑन 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ था। इसको अडॉप्ट करा गया था 26 जनवरी 1950 को। उसका एक प्राइमरी रीजन ये भी था कि 26 जनवरी 1930 को लाहौर के कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा करी गई थी और 26 दिसंबर को सेलिब्रेट करा गया था जो एक इंडिपेंडेंस डे की तरह। तो उसी लिए इसको 26 जनवरी 1950 को फॉर्मली अडॉप्ट करा गया। ओरिजिनली जब संविधान इंट्रोड्यूस करा गया था, अडॉप्ट करा गया था, तो उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 सेक्शन थे और 8 अनुसूचियां थी। ये ओरिजिनल था, इसको आप याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो 12 सूचियां हैं और 425 आर्टिकल्स हैं संविधान के अंदर, और सेक्शंस का नंबर भी बढ़ गया है। तो ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है ट्राई कलर, जो है भारत का तिरंगा, उसको एज ए झंडा अडॉप्ट करा गया था 22 जुलाई 1947 को। तो 15 अगस्त 1947 से पहले उसको अडॉप्ट कर लिया गया था, तभी लाल किले पर 15 अगस्त की रात को झंडा फहराया गया था। फिर नेशनल एंथम को अडॉप्ट करा गया था 24 जनवरी 1950 को, जो कि राष्ट्रगीत है। नेशनल हमारा राष्ट्रगीत रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, ये आपको याद होना चाहिए। नेशनल सॉन्ग जो है वो वंदे मातरम है। सॉरी, नेशनल एंथम मतलब राष्ट्रगान, और राष्ट्रगीत जो है नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, वो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है और वो उनकी बुक है आनंद मठ। आनंद मठ में वो उन्होंने लिखा था, वहां से इसको लिया गया है। हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक की लाट, नेशनल एम्बलम, उसको 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट करा गया था, ये भी आप याद रख सकते हैं। और शायद आप परिचित हो या ना हो, जो राष्ट्रीय पंचांग है उसको भी सरकारी कार्यों के लिए अडॉप्ट करा गया था 22 मार्च 1957 को, और वो शक संवत पर आधारित है। तो हमारा अपना एक राष्ट्रीय पंचांग है, कैलेंडर है, जो शक संवत पर आधारित है, उसको 1957 में अडॉप्ट करा गया था। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो वो बेसिकली बहुत सारे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से पॉइंट्स उसमें लिए गए हैं, तो उसको उधार का थैला भी कहा जाता है। इसलिए अलग अलग कंट्रीज से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनके कॉन्स्टिट्यूशंस में, वो बोरो करे गए हैं वहां से। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले यूके की अगर बात करें तो जो हमारा कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर है उसको यूके से बोरो करा गया है। जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, इसको भी यूके से बोरो करा गया है। स्पीकर का जो प्रोविजन होता है, प्रावधान होता है लोकसभा में, वो भी यूके से बोरो करा गया है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहेंगे, ये भी यूके से बोरो करा गया है। साथ ही एक नॉमिनल हेड भी होगा, जैसे प्रेसिडेंट है इंडिया में, यूके में वो वहाँ के क्वीन है, तो उसको भी वहाँ से बोरो करा गया है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो रिस्पॉन्सिबल रहती है लोअर हाउस के लिए, लोकसभा के लिए, उसको भी यूके से बोरो करा गया है। तो ये भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। यूएस पर यूके का जो संविधान है, शायद आप परिचित हो, वो रिटन फॉर्म में नहीं है। हालांकि मैग्ना कार्टा यूके का ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है,
बट वो रिटन फॉर्म में यूके का संविधान नहीं है, बट हमारा रिटन में है। और वो हमने बेसिकली यूएसए से बोरो किया था, यूएसए से समझा था। जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, प्रियम्बल होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, ये यूएसए से लिया गया है। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट और जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का पूरा सिस्टम है, वो भी यूएसए से लिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन है। जुडिशरी का हमारा जो सिस्टम है वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से मोटिवेटेड है। फंडामेंटल राइट्स भी जो यूएसए के संविधान से लिए गए हैं, और जो प्रेसिडेंट के राइट हैं वो भी यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। तो ये भी आपने याद रखने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जहां से और चीजें बोरो करी गई हैं, उसमें रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज की हम बात करते हैं। फंडामेंटल राइट्स के साथ ड्यूटीज आती हैं। ड्यूटीज यूएसएसआर से ली गई हैं, जो अभी रशिया है, मतलब यूएसएसआर अभी नहीं है, वो विच्छेद हो गया था 90s में। 5 ईयर प्लान्स को यूएसएसआर से लिया गया था, जो जिनको अभी नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया है। बट पॉइंट पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, कॉन्करेंट लिस्ट जो हमारी है, जो बहुत सारी चीजें कॉन्करेंट सूची में है या समवर्ती सूची में है, जैसे एजुकेशन एक मैटर है जो सेंटर भी हैंडल करता है, स्टेट्स भी हैंडल करते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और जो प्रियम्बल की लैंग्वेज है, जो वी द पीपल करके शुरू होता है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से मोटिवेटेड है। तो ये आपने याद रखने वाला पॉइंट इसमें है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। कुछ और कंट्रीज से हमने बोरो किया है, जैसे जापान की अगर बात करें, तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग है वो जापान से बिलोंग हमने ली है एक्चुअली। यूएसए से हमने लिया है जो जुडिशरी के बारे में पूरा, कि कैसे जुडिशरी ओवरऑल फंक्शन करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो स्पेसिफिक फंक्शन रहेगा वो जापान से लिया गया है। फिर जर्मनी का जो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन है, वाइमर संविधान है, और जो इमरजेंसी इंडिया में लगाई गई थी श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा, द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उसके दौरान जो प्रेसिडेंट के अधिकार हैं, राष्ट्रपति के अधिकार हैं, वो जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। ये भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आप ये याद रखें। इमरजेंसी के दौरान जो प्रेसिडेंट ने अपने अधिकारों का प्रयोग किया था, वो जर्मनी से लिया गया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, इसमें जो हमने दो और कंट्रीज हैं जिनको हमने कवर करा है जहां से चीजें ली गई हैं, उसमें एक कनाडा है, जहां से स्कीम ऑफ फेडरेशन जो है, मतलब कैसे गवर्नमेंट फंक्शन करेगी, सेंटर का रोल क्या होगा, स्टेट्स का रोल क्या होगा, ये पूरा पार्ट जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है कि जो प्रेसिडेंट होंगे, जो राष्ट्रपति हैं, उनका सिलेक्शन का मेथड क्या होगा, क्योंकि वहाँ आयरलैंड में भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक्चुअल हेड रहता है स्टेट का, लेकिन नॉमिनल हेड वहाँ पे प्रेसिडेंट है। और जो कॉन्सेप्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का, वो भी आयरलैंड से लिया गया है। और राज्यसभा में जो मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, वो भी आयरलैंड के संविधान से इसमें लिया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप एग्जाम्स के दृष्टिकोण से आप इनको याद रख सकते हैं। ये हमने पॉइंट इसमें कवर करने की कोशिश करी है। तो आज के हमारे वीडियो में हमने इतना ही इसमें डाला है। इसके आगे जाके हम जो अलग अलग आर्टिकल्स हैं, जो संशोधन उसमें हुए हैं, जो और फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके संबंध में भी हम वीडियोस बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप देखते रहिए इन वीडियोस को। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें, लाइक भी जरूर करें। विल अगेन कम बैक टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।